सुन लो भाई, सुना भैया। विश्वास करूं तेरी बातें पर हरामखोर। मेरी बातों पे बातों पे यकीन करो भैया। मैं अपने कमरे में बैठा था, भाभी माँ का इंतजार कर रहा था। इतने में माँ आई, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी भैया। जब मैं इसकी बातों को नहीं माना तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और शोर मचाने लगी भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, ये माँ नहीं काली नागिन है भैया, काली नागिन है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बेटा हूँ भैया। बचपन में माँ बाप की सूरत में तो नहीं देखा, आपने पाल पोस करके सियाना किए भैया, पढ़ा लिखा रहे भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, इस माँ की बातों में ना हो भैया। मैं सच कह रहा हूँ भैया, इनकी बातों में ना हो। तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं माँ से पूछता हूँ कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं जो अपनी आंखों से देखा, क्या वो मेरी आंखों का धोखा है? ठीक है, मालिक करे कि तेरी बात सच निकले। माँ से पूछता हूँ मैं, चल जा। खामोश माई, माई खामोश। और का सारे बाइयों दोस्त खावे के और तू सारे बिलार खावे। खामोश हो जाओ माँ। अगर खामोश हो जाएगी तो बात कैसे करेगी, कैसे बताएगी? बात ये नहीं, मैं आ गया हूँ ना। आप हमसे साथ साथ बताइए कि सच्चाई क्या है। ये मंजीत तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? क्या बात है मां? आपको हमारी कसम, आप झूठ मत बोलिएगा। बताइए, क्या मेरा भाई आपके साथ में बदतमीजी क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? बताइए।
भर के ये मुझको बेटा सुनो। बाहों में भर के मुझको बेटा सुनो। वो दिखाने के आपकी बातों पर मुझे विश्वास है। आप ही नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलेगी, कोई भी माँ अपना घर बर्बाद नहीं करेगी। मतलब ये आपकी इज्जत लूटना चाहता था। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। इस हराम को की खबर देता हूँ, आप रोइए नहीं। अगर ये हरामजादा आपकी इज्जत लूटना चाहता है तो आज मैं इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। आप जैसे चाहती है हमारा ऐसा ही होगा। अगर आप ये चाहती है कि ये इस घर को छोड़कर चला जाए तो ये इस घर को छोड़कर जाएगा। आप रोइए नहीं मामा, जाइए आप। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अभी कि भैया मैं आपका भाई नहीं, आपका बेटा हूँ। हरामखोर, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। मेरे सारे सपने को चूर चूर कर दिया। मैं सोचा जो मैं नहीं बन सका मेरा भाई बनेगा, पढ़ लिख कर इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, अपने भाई को आईएएस या आईपीएस बनाऊंगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। हरामखोर, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? ये समाज अगर जानेगा कि सत्यजीत के घर में उसका भाई अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है तो लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे सिर्फ तेरी वजह से। मेरी बात सुधारा जाने किया है करके रख दिया तूने। और
आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। ये मेरी आज्ञा है कि तू इस घर को छोड़कर चला जाएगा। हरामखोर, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं क्या बताऊंगा कि जिस अपने भाई सत्यजीत को मैं पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया, ये सोचा कि हमारा भाई संस्कारी है, हमारा भाई पढ़ लिख कर इतना बड़ा ग्रेजुएट है, पढ़ाई किया है, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हरामखोर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसके कहने पर बोल, किसके कहने पर सब मिल जाए भैया। मेरी बात तो सुन लो भैया। और क्या सुने? भैया मानो नहीं राजा, मेरा तो समझ नहीं है। भैया मानो नहीं राजा, मार कर ले लो मालिक महोदय, हमारे दिनेश भैया घर मालिक, दिनेश भैया घर मालिक जो कि इस पार्टी को बुक करके यहाँ आए हैं, ये घर मालिक के कर्तव्य द्वारा ये तो आज चलिए आराम कीजिए और मैं इस हरामखोर को भगा के आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है? आज के बाद ये इस घर में नहीं रहेगा। ठीक? बहुत गर्मी लग रही है ना? चलिए आप पंखे में चलिए। भैया मेरी बातों पे यकीन करो भैया, ये आपका भाई इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है भैया, जो अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत करे। भैया ये तुम्हारा मंजिल मर सकता है, मिट सकता है भैया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता भैया जिससे तुम्हारा सर झुक जाए। भैया आप तो हमारे राम हैं, मैं आपका लक्ष्मण हूँ भैया, ये तुम्हारा लक्ष्मण इतना गिरा इंसान नहीं है भैया, मेरी बातों पे यकीन करो भैया, ये तुम्हारा मंजिल इतना खुदगर्ज नहीं है। भैया
जानता हूँ, मैं सारी सच्चाई जानता हूँ मुन्ना कि हमारा भाई मर सकता है, कर सकता है, लेकिन हमारा मंजीत कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि हमारा मुन्ना हमारा लक्ष्मण है, हमारे संस्कार इतने बुरे नहीं है कि हमारा मंजीत इतना घिनौना काम करेगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुन्ना सिर्फ इसलिए तेरे ऊपर हाथ उठाया कि हमारी माँ ये सौतेली है, ये हमारी सौतेली माँ है। कभी हमारे साथ ये सौतेलापन नहीं दिखाई है। हमारी माँ ये न समझे कि ये लोग हमारे साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं। इस वजह से मैं तेरे ऊपर हाथ उठा दिया मुन्ना। आज पहली बार इन हाथों से मैंने तुम्हें मारा है। वाकई में आज तक कभी मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। आज पहली बार तुझे मारा, मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा कलेजा काट रहा हो मुन्ना। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे शरीर से मेरा दिल निकाल रहा है। हाँ, पहली बार तेरे ऊपर हाथ उठाया सिर्फ माँ की वजह से कि ये अपने आप को सौतेला न समझे कि जैसे इसका भाई मेरे साथ किया, सत्यजीत भी मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है। मैं जानता हूँ कि हमारा भाई इतना बदतमीज नहीं है, गलती हमारी माँ की है, लेकिन ये हमारी माँ है मुन्ना। इस वजह से मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। अरे मुन्ना देख, मैं माँ से वादा कर चुका हूँ कि तुझे 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा। बस 2 महीने की बात है। 2 महीने तक तू हमारे दोस्त के पास रहना, उसके बाद वहां तुझे कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद मैं खुद आऊंगा तुझे निभाने के लिए। माँ की आज्ञा का पालन करना है, माँ से वादा कर चुका हूँ मुन्ना। बस 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर तू चला जा। और ये मत समझना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, तू तो हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, लेकिन बड़े होने का फर्ज निभा रहा हूँ बस, ताकि हमारी माँ को यह एहसास न हो कि सत्यजीत सही फैसला नहीं किया। बस 2 महीने की बात पे पहले कि घर छोड़ के चला जाऊं मैं, क्या आप मेरे बगैर रहेंगे भैया? क्या आप हमसे जुदा होके रह पाएंगे भैया? जो भाई अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देता है एक पल के लिए, वो भाई क्या मुझसे दूर होके रह पाएगा भैया? बोलो भैया। सच में मैं अपनी नजरों से कभी तुझे दूर नहीं जाने दिया। इस घर से दूर रहता हूँ, लेकिन हर वक्त दिल तेरे ऊपर लगा रहता है कि हमारा मंजीत कैसा है, कैसा होगा। लेकिन रहना पड़ेगा मुन्ना, चूंकि माँ से वादा कर चुका हूँ ना मैं। क्या ये तू नहीं चाहता कि तेरा भैया जो वादा किया है उसके वादे का उल्लंघन हो, वो अपना वादा न पूरा कर सके? बस 2 महीने की बात है मेरे भाई। भैया, मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान दे सकता हूँ, ये तो सिर्फ 2 महीने की बात है भैया। मैं कैसे भी रह लूंगा भैया, लेकिन आपकी बात को नहीं टाल सकता मैं। जाने से पहले अपनी भाभी माँ से मिल लेना, नहीं तो वो मुझसे पूछेगी कि मंजीत कहाँ गया बगैर बताए। पेपर देने गया, अभी तक घर वापस नहीं आया।
ठीक है भैया।